बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम लोग रेडियस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जनरल बातें रेडियस के बारे में कि रेडियस इज़ द लॉन्ग बोन एंड इट इज़ द लेटरल और आउटर बोन ऑफ द फोरआर्म एंड इट इज़ होमोलॉगस विद द टिबिया विच इज़ द मीडियल बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। सो हम लोग साइड डिटर्मिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में रेडियस जो है इसके बारे में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो याद रखने के हैं। कि सबसे पहला पॉइंट ये कि इसका ये जो डिस्क शेप हेड है ये ऊपर वाली तरफ होगा, जबकि जो इसके सुपीरियरली होगा, और इन्फीरियरली यानी जो इसका लोअर एंड होगा वो जो होगा वो एक्सपेंडेड होगा। ठीक हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रेडियल टिब्रोसिटी है, ये रेडियल टिब्रोसिटी जो है, ये रेडियल टिब्रोसिटी और ये जो शार्पेस्ट एंड है, यानी इसको अगर हम लोग हाथ लगा के फील करें तो फील भी होता है दैट दिस वन इज़ द शार्पेस्ट एंड, ये मीडियली प्रेजेंट होंगे। रेडियल टिब्रोसिटी एंड द शार्पेस्ट एंड बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट मीडियली। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे पता लगेगा ये राइट या लेफ्ट की है, वो ये है कि ये जो ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। अब ये ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर क्या चीज़ है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोअर एंड को डिस्कस कर रहे होंगे। तो बस ये याद रख लेना है कि ये जो है ना, मतलब ये जो ग्रूव्स और ट्यूबरकल दिखाई दे रहे हैं ये पोस्टीरियरली होनी चाहिए। सो ये सारे पॉइंट जब हम अप्लाई कर देते हैं तो हमें पता लगता है कि यार दिस इज़ द बोन ऑफ द राइट साइड। ओके, अब अगर मैं इसी को लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करता हूँ, यानी कि ये मैंने इसको लेटरली रख दिया, ठीक है, और ये चीज़ें जो है मैंने मीडियली कर दी, शार्पेस्ट बॉर्डर और ये रेडियल ट्यूबरकल जो है इनको मैंने मीडियली कर दिया। लेकिन अब हम देखें तो हमारे पास ये जो लिस्टर ट्यूबरकल और ये ट्यूबरकल्स और ग्रूव्स वगैरह जो हैं ये एंटीरियरली आ गए हैं, जबकि इनको पोस्टीरियरली होना चाहिए, जिससे हमें मालूम हुआ कि ये बोन जो है ये लेफ़्ट आर्म की नहीं बल्कि दिस इज़ द बोन ऑफ द राइट साइड। तो ये हो गई साइड डिटर्मिनेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके रेडियस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसका अपर एंड को पहले डिस्कस करते हैं। अपर एंड के में हमारे पास ये रेडियल हेड आ गया जो कि डिस्क शेप है। सुपीरियरली ये जो है ये कॉनकेव है, सुपीरियरली ये कॉनकेव है, और ये आर्टिकुलेट करेगा विद द कैपिचुलम ऑफ द रेडियस। दिस इज़ द विद द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है और ये यहाँ इसके साथ इस तरह ये आर्टिकुलेट करेगा। और जो इसका ये हेड का जो सर्कमफेरेंस है ना, यानी कि ये जो डिस्क शेप हेड है ये भी अच्छा, ये जो इसने अब आर्टिकुलेट किया है इसके साथ ह्यूमरस के साथ, तो इसने हमारे पास जो है इट हैज़ प्लेड इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। और जब अब ये जो है हेड इसका जब आर्टिकुलेट करेगा विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना, देन इट विल प्ले इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यानी कि ये हमारे पास अब अल्ना आ गई है ना, तो इसका ये जो है दिस इज़ द रेडियल नॉच। बोन अल्ना है लेकिन दिस इज़ द रेडियल नॉच, क्योंकि यहाँ पर रेडियल हेड जो है वो हमारे पास ये इस तरह अटैच होकर ये आर्टिकुलेट करेगा एंड प्ले इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और ये मीडियली हमारे पास रेडियल टिब्रोसिटी आ गई। ये हेड के बारे में था। अब हम इसकी शाफ्ट को डिस्कस करते हैं। शाफ्ट में हमारे पास जो है ये, हाँ, 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस हैं। दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द इंटीरियर बॉर्डर एंड इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं। ये अब एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गई है। दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर है जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा रेडियल टिब्रोसिटी से और जाके एंड होगा लिस्टर, ये जो हमारे पास हाँ स्टीलाइट प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे पास स्टीलाइट प्रोसेस होता है। अब चूँकि ये बोन टूटी हुई है तो यहाँ प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, वरना यहाँ पर स्टीलाइट प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होता है जिसके साथ ये एंड करेगा। और हमारे पास जो दूसरा बॉर्डर है इसका मीडियल बॉर्डर जो है इसी को हम लोग को इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो लोअर 3/4 है इसमें हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसी वजह से हम इसको इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द रेडियल टिब्रोसिटी एंड विल एंड यहाँ पे ये जो अल्नर नॉच है इसके ऊपर वाली साइड पे हमारे पास ये जो एंड होगा। और पोस्टीरियर बॉर्डर की अगर अच्छा, एंटीरियर बॉर्डर का एक पॉइंट रह गया था कि ये एंटीरियर बॉर्डर का ये जो अपर ऑब्लिक सा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग को एंटीरियर ऑब्लिक लाइन कहेंगे। और पोस्टीरियर बॉर्डर, ये अब पोस्टीरियर बॉर्डर आ गया। पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ द मिरर इमेज ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। और ये खाली अपने मिडल पोर्शन में ही ज़्यादा विजिबल है, बाकी ये इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव लोअर और अपर एंड में नहीं होता, जबकि ये बस खाली बीच में ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। ये हमारे पास इसके 3
बॉर्डर्स हो गए। अब हम इसकी अगर डिस्कस करें सरफेसेस को, तो दिस वन इज़ द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द इंट्रोशियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। एंड दिस वन इज़ द न्यूट्रिशन फोरामेन। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सुराख सा है, दिस वन इज़ द न्यूट्रेंट फोरामेन। और यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रेंट आर्टरी भी प्रेजेंट होगी। न्यूट्रेंट आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ द इज़ द ब्रांच ऑफ द एंटीरियर एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। और हमारे पास अब अगर हम लोग इसका ये जो है एंटीरियर, अच्छा ये मीडियल बॉर्डर है ना, मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास जो है इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी। और एंटीरियर और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इनके दरमियान जो है, यानी ये जो है ना, ये देखें अब, ये एंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, इनके दरमियान जो है हमारे पास लेटरल सरफेस आ जाती है। और लेटरल सरफेस जो है वो दरमियान से रफ होगी। ये इस शाफ्ट के बारे में था। अब हम इसके लोअर एंड में आ जाते हैं। लोअर एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी 5 सरफेसेस होंगी। ये जो है ये एंटीरियर सरफेस है। और यहाँ पर हम लोग एंटीरियर सरफेस में यहाँ पर एक रेडियल एक यहाँ पर जो है ना ट्यूबरकल्स यहाँ पर जो है एंटीरियर सरफेस जो है यहाँ पर इसका हमारे पास जो होगा रिज होगा। अब वो रिज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये बोन जो है टूटी हुई है, इस वजह से यहाँ पर जो होगा एंटीरियर सरफेस में हमारे पास जो होगा रिज होगा। और दूसरा क्या है कि रेडियली लेटरली हमारे पास रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग पल्पेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास होगी। और हम इसको अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जब हाथ रखेंगे ना तो ये पल्पेट कर सकते हैं। ये अब लेटरल साइड है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको पल्पेट कर सकेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने एंटीरियर सरफेस डिस्कस कर ली लोअर एंड की। अब हम इसकी अगर मीडियल सरफेस की बात करें तो मीडियल सरफेस पे हमारे पास अल्नर नॉच है। यहाँ पर जो है ये जो अल्नर जो है ना, इसका हेड यहाँ पर आकर जो होगा ये जो अल्नर हेड है वो यहाँ पर इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा एंड विल प्ले इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब लेटरल सरफेस पे आ जाते हैं। लेटरल सरफेस जो है इसकी बिल्कुल वो नहीं है प्रॉपर यहाँ पे, क्योंकि ये टूटी हुई है। और यहाँ पर वरना वैसे हमारे पास स्टीलॉइड प्रोसेस आ जाएगा। और अगर इसकी हम लोग पोस्टीरियर सरफेस पे चले जाएँ तो पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रूव्स होते हैं। और ये जो अब हमारे पास ऑब्लिक सा ग्रूव है इसके लेटरली, ये अब लेटरली स्टीलॉइड प्रोसेस था ना, यहाँ से याद रख लें कि ये जो है लेटरली हमारे पास जो है वो आ जाएगा लिस्टर ट्यूबरकल आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसकी अगर हम लोग अब इसकी हम लोग जो है इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस में दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास ये इन्फीरियर सरफेस में एक ये जो है दो स्पेसेस है ना, एक ये ट्रायंगुलर स्पेस है और एक ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। ट्रायंगुलर स्पेस किस में जो है स्किफाइड बोन लगेगी। और जो हमारे पास ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है यहाँ पे ल्यूनेट बोन लगेगी।